एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान के बाद यूसीसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। इससे और डिटेल में बताऊं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हों। अगर यूसीसी लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में भी सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। वैसे यूसीसी की चर्चा हाल फिलहाल में शुरू की गई है। इसकी मांग देश की आज़ादी के बाद से उठती रही है। यहाँ तक कि संविधान भी कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने के प्रयास करने चाहिए जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह न की जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो यह मामला एक पेचीदा है, क्योंकि यूसीसी को लेकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं के मन में भी सवाल खड़े होते हैं। हिंदुओं में अलग अलग समुदायों की अलग अलग प्रथाएं और रीति रिवाज मिलते हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी नियम बदल जाते हैं। जैसे कि गोवा में सन 1868 का समान नागरिक कानून है, जो कि उनके सभी समुदायों पर लागू होता है। लेकिन कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग नियम हैं। केवल गोवा में ही हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। वैसे समान नागरिक संहिता के मुद्दे को भारत की राजनीति में धर्म के आईने से भी देखा जाता है। कई मुस्लिम नेता इसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया गया कदम बताते हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन एक लंबे अरसे से एक देश एक विधान की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में यूसीसी के बारे में ऐसी तस्वीर बनती है कि मुसलमान इसके खिलाफ हैं और हिंदू इसके साथ। लेकिन क्या यह तस्वीर का पूरा सच है? क्या एक देश एक विधान यानी यूसीसी से हिंदुओं पर भी असर पड़ेगा? अगर हाँ, तो वो क्या असर होगा? हमने देखा है कि बीते कई सालों में हिंदू पर्सनल लॉ में कई सुधार हुए हैं। जैसे साल 2005 में हिंदू कानून के तहत पिता की संपत्ति में बेटियों को हक मिला। लेकिन शादी और तलाक 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर यूसीसी लागू होने पर पड़ सकता है। हिंदुओं में इन दोनों मुद्दों पर अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट का पालन किया जाता है। लेकिन हिंदुओं के अलग अलग समुदायों में शादियों के अलग अलग नियम और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर भारत में हिंदुओं में रिश्तेदारों के बीच शादियां नहीं होती, जबकि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं। तो यूसीसी लागू होने पर क्या यह नियम बदल जाएंगे? इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट में बिना दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। तलाक लेने के लिए पति पत्नी में या तो आपसी सहमति हो या फिर कोई समस्या दिखाई जाए। यूसीसी लागू होने से इससे जुड़े नियमों का क्या होगा? इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि यूसीसी आने से क्या हिंदू डिवाइडेड फैमिली यानी HUSD खत्म हो जाएगा? हिंदू कानून के मुताबिक एक परिवार के सदस्य HUF बना सकते हैं। आयकर नियम के अनुसार HUF को एक अलग यूनिट माना जाता है। बेटियां भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा बन सकती हैं, जिसके तहत उन्हें टैक्स देनदारियों में कुछ छूट मिलती है।
भारत में अलग अलग इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा? यह सवाल भी कई जगह पूछा जा रहा है। उनकी ज़मीन से जुड़े कानून भी यूसीसी की जद में आ सकते हैं। आदिवासी संगठनों को डर है कि यूसीसी लागू होने की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे आदिवासी कानून प्रभावित होंगे। ये दोनों कानून आदिवासियों की ज़मीन को सुरक्षा देते हैं। आदिवासियों के बीच कई जगह लोगों की पर्सनल संपत्ति नहीं होती, इसके बजाय उनकी सामुदायिक संपत्ति होती है। इन संपत्ति का क्या होगा? यही वजह है कि झारखंड के 30 से ज़्यादा आदिवासी संगठनों ने यूसीसी के विचार को वापस लेने की मांग की है। मेघालय की आदिवासी परिषद ने भी इसका विरोध किया है। यहाँ का खासी समुदाय मातृसत्तात्मक नियमों पर चलता है। इसमें परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नामों के साथ मां का नाम लगता है। यूसीसी लागू होने से इस पर असर पड़ सकता है। हाल फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल को लेकर जितनी बातें सामने आती हैं उससे कहीं ज़्यादा सवाल है इसका ड्राफ्ट क्या होगा, इसमें किस तरह के नियम होंगे, जितनी डाइवर्सिटी भारत में है उसके तहत सभी को एक नियम में किस तरह ढाला जाएगा। तमाम सवालों के जवाब जब तक मिल नहीं जाते तब तक क्या यूसीसी हिंदू और मुसलमान के सभी के मन में संशय डालता रहेगा और लगता है हर चुनाव में यूसीसी का जिन बोतल से बाहर निकलता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।